जय बोले भाइयों भाइयों, मेरा नाम सिद्धार्थ है और काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, भैया प्लीज़ क्लास ले लीजिए कंप्यूटर की। तो यार मेरे पास टाइम नहीं था, बट टाइम निकाल के मैं आप लोगों के लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो, पहले तो आज पहली क्लास है, तो मैं कुछ आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। भाइयों, जो 5512 में मैंने कंप्यूटर की क्लासेज दी थी, उसमें आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर लेके आए हैं। और इतना नहीं बताऊंगा, बट हाँ, जो स्क्रीनशॉट वगैरह था मैंने अपने चैनल पे ही शेयर किया हुआ है। अगर आप लोगों को सबूत वगैरह देखना हो तो आप लोग देख लेना। मैं इतना कहूंगा कि यार ये जो पीडीएफ है, यूपी ट्रिपल एस सी के किसी भी एग्जाम में आप लोग जब बैठोगे और इस पीडीएफ को पढ़ के जाओगे, तो 100% क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को कॉन्सेप्ट से। मैं ये नहीं कहता हूँ यार कि क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो वही फंस जाएगा जो मैं यहाँ पे कराऊंगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कोई भी टीचर ऐसा नहीं करवा सकता है। वो कॉन्सेप्ट बता सकता है आपको, ठीक है। और कॉन्सेप्ट के बाद हाँ, क्वेश्चन 1000 बनते हैं, ठीक है। एक ही कॉन्सेप्ट से 1000 क्वेश्चन बन जाएंगे, मैं खुद बना देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी बना लो। मतलब एक कॉन्सेप्ट से मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट से आप लोग हजारियों क्वेश्चन बन जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट अगर पता रहेगा तो 1000 क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। कॉन्सेप्ट ही नहीं पता रहेगा तो एमसीक्यू करते रह जाओगे, रटते रह जाओगे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना, नंबर स्कोर होगा। तो सबसे अच्छा होगा हम लोग केवल उतने पॉइंट को कवर करें जो एग्जाम के लिए हम लोगों के लिए मतलब फायदेमंद हो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। और दूसरी चीज है, जो हम लोग करते जाएं वो हम लोग को याद होता जाए, ठीक है। हम लोग याद कर लें, केवल उतना ही करें जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो ज्यादा बातें न करते हुए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग की ईमेल की क्लास है, पहली क्लास है। और पीडीएफ से बाहर, पीडीएफ के कॉन्सेप्ट बार भाई नहीं आना है, नहीं आना चाहिए यूपी ट्रिपल एस सी में। आप लोग पढ़िए, जब पेपर देके आइएगा उसके बाद से बताइएगा, ठीक है ना। तो चलो, मैं यहाँ पे बताते जाऊंगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या है, आप लोग उसी उसी चीजों को देख के एक बार जाइएगा, ठीक है ना। चलो चलो शुरू करते हैं हम लोग। तो देखो, सबसे पहले पूछा जाता है कि ईमेल जो होता है, ईमेल का पूरा नाम ही पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ ईमेल का पूरा नाम क्या है। तो हम लोग को पता होना चाहिए ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। हम लोग क्या पता होना चाहिए, ईमेल का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। चलो ठीक है। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो पूछा जाता है ईमेल के फाउंडर कौन है, ठीक है ना। सीधा सीधा देखो यार, जो यहाँ पे लिखा है बिल्कुल वही याद करना है। जिसमें अपवाद वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं आपको बताते जाऊंगा, जैसे कि यही वाला क्वेश्चन जो है वो अपवाद वाला है। लेकिन जो मैंने यहाँ पे लिखा है रे टॉमिल्सन, वही आप लोग आंसर लगा के आओगे जब एग्जाम में मतलब पेपर मिलेगा तो, ठीक है ना। तो जो मैंने लिखा है वही जो मैं बताऊंगा वही आप लोगों को आंसर लगा के आना है। जो अपवाद वाले क्वेश्चन है उसको मैं साइड मतलब उसको हटाई दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो ईमेल के जो जनक हैं, जो बोले जाते हैं, जो फाउंडर है, रे टॉमिल्सन है, ठीक है। आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में मतलब हर मतलब यूपी ट्रिपल एस सी के आप लोग देख लो, पिछले एग्जाम में शायद एक क्वेश्चन आया हुआ है रे टॉमिल्सन, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला पूछा जाता है पहला ईमेल कब भेजा गया था, ठीक है। तो पहला ईमेल भेजा गया था 1971 में। पहला ईमेल कब भेजा गया था, 1971 में, याद करो। तो पहले सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्वेश्चन पढ़ा, देखो तीनों क्वेश्चन है ना, ये तीनों पीवाई क्यू है, ठीक है। पहला वाला आप लोग लग सकता है क्योंकि ये आप लोग को आता है, ठीक है, लेकिन ये भी पीवाई क्यू है। ईमेल का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। उसके बाद से क्या, उसके फाउंडर कौन है, तो रे टॉमिल्सन है। पहला ईमेल कब भेजा गया, तो सन 1971 में भेजा गया। ये तीन चीजें आप लोगों को याद होगी। चलो चौथा, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके। देखो, यहाँ पे लिखा गया है पहला ईमेल संदेश क्या था, ठीक है। तो पहला ईमेल संदेश था क्वार्टी यूप, क्वार्टी यूप। पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला जो ईमेल भेजा गया था ना वो क्या था। तो हम लोग जब आप लोग टाइपिंग कर रहे थे 5500 में, तो आप लोगों ने कीबोर्ड जब उठाया था तो वो सबसे ऊपर वाली लाइन जो थी लेफ्ट साइड से क्वार्टी यूप, मतलब क्वार्टी वहां से शुरू किया, यूप पहली वाली लाइन थी। जो तीसरी आप लोगों की जो एक मिडिल लाइन होती है, एक सबसे ऊपर वाली लाइन होती है, तो उसमें क्वार्टी यूप, ठीक है। पहला ईमेल संदेश था ये, ठीक है। उसके बाद से जे जे जो यहाँ पे लिखा जे है ना, जे कौन सा निशान है, जे चिन्ह क्या है। तो इसको कई लोग बोलते हैं एट दी रेट, कई लोग मतलब अलग अलग लोग, कई लोग ए भी बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। तो अलग अलग लोग अलग अलग बोलते हैं यार, हम लोग भारत देश के वासी हैं, ठीक है। तो वैसे इसका नाम एट दी रेट है। तो इसका देखो नाम नहीं पूछा जाएगा इसका, पूछा जाएगा कि इसका मतलब इसको मतलब बनाया किसने था, एट दी रेट को किसने बनाया था। तो एट दी रेट को भी हमारे रे टिमिल्सन अंकल ने ही बनाया था, ठीक है ना। किसने बनाया था, रे टिमिल्सन अंकल ने ही बनाया था हमारे एट दी रेट को, ठीक है ना। पहली बार इसका उपयोग किया था। अच्छा, इसका उपयोग क्या है, तो देखो यूजर नेम, देखो प्रयोग क्या होता है इसका, यूजर नेम और डोमेन को अलग करने के लिए। यूजर नेम और डोमेन क्या होता है मैं अभी अब बताता हूँ आप लोगों को, इसके नीचे ही उसका एग्जाम्पल है। पहले देखो इसका मतलब यूज क्या होगा, यूजर नेम और डोमेन को अलग करने के लिए है एट दी रेट चिन्ह का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद से उदाहरण देख लो आप लोग। देखो इसमें क्या है ना, रुको आप लोग बताते हैं। ये देखो, ये चीज जो है ना,
gmail मतलब @ के बाद जो राइट साइड में है जिसमें मैंने घेरा बनाया हुआ है वो आपका डोमेन नेम है, ठीक है ना। और ये चीज जो है Rahul123 ये आपका यूजर नेम है, समझ गए। तो यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग कौन करता है, @ का साइन करता है। कौन करता है, @ का साइन करता है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई बताओ यूजर नेम को, ईमेल में यूजर नेम को और डोमेन नेम को कौन अलग करता है, तो आप लोग बताओगे कि @ करता है, ठीक है ना। @ को किसने बनाया था या फिर इसका आविष्कार कौन किया था, तो रे टॉमिल्सन ने ही किया था। पहला ईमेल संदेश जो था वो क्या था, क्वार्टी युग था, ठीक है ना। आप लोगों को इतनी चीजें याद हो गई। चलो एक बार रिवीजन मार देते हैं। ईमेल का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। दूसरा क्या है, इसके फाउंडर कौन है, तो रे टॉमिल्सन है, ठीक है ना। पहला ईमेल भेजा गया था 1971 में, आप लोग को याद हो गया। पहला ईमेल कब भेजा गया था, 1971 में। 1972 में क्या हो गया था, पाकिस्तान से बांग्लादेश टूट गया था, ठीक है ना। याद करो भाई, कैसे भी करके याद करना है। 1971 में ईमेल आया और ईमेल करके हम लोगों ने बांग्लादेश को आजाद करवा दिया, ठीक है। पहला ईमेल कब भेजा गया था, क्वार्टी युग, ठीक है, क्वार्टी युग। पहला ईमेल क्या था, मतलब संदेश पूछा जाएगा तो क्वार्टी युग, ठीक है। @ का प्रयोग में सबसे पहले पूछा जाएगा @ को किसने बनाया था, तो रे टॉमिल्सन ने बनाया था, ठीक है। यूजर नेम और डोमेन को अलग करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, आपने देखा एग्जांपल है इसका, Rahul123 @gmail.com। यहाँ पे gmail.com जो हो गया और डोमेन नेम हो गया, बताते हैं आपको। ये देखो, ये आपका ये इतनी चीज आपकी डोमेन नेम हो गई, ठीक है, और ये आपका यूजर नेम हो गया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला पहला सार्वजनिक जो है ईमेल प्रोवाइडर कौन था, ठीक है। पहला ईमेल प्रोवाइडर ऐसे ऐसे ही मान लो, पहला ईमेल प्रोवाइडर कौन था, तो पहला ईमेल प्रोवाइडर जो था हम लोगों का वो हॉटमेल था। पहला ईमेल प्रोवाइडर कौन था, हॉटमेल था। हम लोग याद रखेंगे कि पहला जो ईमेल प्रोवाइडर था वो हॉटमेल था। इसको लेकिन ना बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया था। कभी कभी देखते हो ना कि पहले आप लोग देखते होगे कई लोग अपना मतलब ईमेल आईडी जो बनाते थे उसमें @hotmail.com डालते थे। फिर उसके बाद से अब जैसे हम लोग भी बनाते हैं तो @outlook.com हो गया है। वही चीज है, हॉटमेल को आउटलुक में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। चलो मतलब माइक्रोसॉफ्ट इसको हॉटमेल को ही माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया था आगे जाके। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ईमेल का प्रारूप मैंने आप लोगों को बता ही दिया। ईमेल का पहले तो यूजर नेम होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले यूजर नेम होगा फिर डोमेन नेम होगा, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को एग्जांपल बता दिया था। फिर यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, देखो देखो यूजर नेम है यहाँ पे और फिर उसके बाद से डोमेन नेम है, ठीक है। उसके बाद से चलते हैं आगे। जो मेन चीजें हैं मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी हैं। देखो यहाँ पे पूछा क्या क्या जाएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आता है, जनक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मतलब ईमेल से अगर क्वेश्चन उठाते हैं तो ये वाला क्वेश्चन जरूर उठा लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है कि कब बनाया गया था, तो पहला ईमेल भेजा गया था 1971 में, ठीक है ना। क्वाड्रीट्यूब का भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है यार, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये वाला क्वेश्चन जो है ना आपका, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, क्वाड्रीट्यूब का, ठीक है। हम लोगों ने तीन चार क्वेश्चन अभी मतलब प्रीवियस ईयर के आए हुए देख लिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं। पहला सार्वजनिक ईमेल प्रोवाइडर हम लोगों ने पढ़ लिया, हॉटमेल था, ठीक है। बाद में इसको माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया। फिर ईमेल एड्रेस का प्रारूप भी हम लोगों ने देख लिया। चलो अब प्रमुख ईमेल प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। तो देखो यार, हम लोगों की आईडी जो होती है जीमेल पे अधिकतर होती है। कई लोगों की आईडी याहू मेल पे भी होगी, कई लोगों की आईडी आउटलुक, जैसे मैंने बताया माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया था हॉटमेल को, तो कई लोगों की आईडी आउटलुक पे भी होगी और कई लोगों की आईडी रेडिफ मेल पे भी होगी, ठीक है ना। तो इतने लोग प्रोवाइड करते हैं हम लोग को ईमेल की सर्विस। चलो आगे बढ़ते हैं। एक प्रोटोन मेल भी है, ठीक है, उसको भी देखते हुए चलो आप लोग, ठीक है। अब ईमेल के मुख्य भाग पूछे जाते हैं। ईमेल के भाग कौन कौन से हैं तो भी आप लोग देख लो। तो ईमेल के इतने भाग हैं, ठीक है। अब देखो पूछा जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि भाई अगर मतलब किसी को भेजना है, किसी मतलब भेजना है तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, तो टू प्रयोग करें। ऐसे सीधे सिंपल क्वेश्चन अगर मतलब अगर आना होता है, बहुत इजी अगर पेपर सेट हुआ तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बीसीसी की फुल फॉर्म क्या होता है, सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, टू क्या होता है, ठीक है। सीसी मतलब कॉपी भेजना, कार्बन कॉपी, ठीक है। बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मतलब छुपी कॉपी भेजना। सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होता है, जो हम लोग मैसेज भेजते हैं तो उसका कुछ सब्जेक्ट होता है। आप लोग अगर चिट्ठी भी पहले आप लोगों ने चिट्ठी बोल रहा हूँ उसको क्या बोलते हैं, पत्र वगैरह लिखते थे, उसमें सब्जेक्ट लिखते थे ना, ठीक है ना। उसके बाद से बॉडी जहाँ पे हम लोग पूरा लिखते हैं। फिर अटैचमेंट क्या होता है कि अगर हम लोग कुछ में कुछ डाटा वगैरह जोड़ना है, जैसे हम लोग कुछ भेज रहे हैं, कुछ फोटो भेज रहे हैं, कुछ ईमेल में कुछ पीडीएफ भेज रहे हैं, जैसे मैं ही आप लोगों को भेजता हूँ तो मैं उसको अटैच करता हूँ, तो ऐसे ही ईमेल में भी अटैच होगा वो चीजें, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं।
ईमेल के लाभ क्या होते हैं भाई? ईमेल के लाभ अब आप लोग बिना पढ़े भी बता सकते हो कि भाई इसकी, देखो, बिना पढ़े भी बता सकते हो इसको, तो यार इसको मतलब इसमें हो गया है, जैसे कोई भौगोलिक सीमा नहीं है इसकी, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, लखनऊ बैठे हुए हैं, और आप कहीं भी भेज सकते हैं, कानपुर भेज सकते हैं मैसेज अपना, ठीक है ना? आप चाहो तो मतलब उन्नाव भेज दो मैसेज, ठीक है ना? तेज संचार है, आप यहाँ पे बटन, एंटर का बटन दबाओगे, वहां पे उनको मैसेज मिल जाएगा, ठीक है ना? डॉक्यूमेंट भेजने की सुविधा है, आप अपने पास में अगर कुछ रखे हुए हैं, कोई फोटो है आपकी, आप वहां पे भेज सकते हो, तुरंत के तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है? औपचारिक और व्यापारिक प्रयोग में भी होता है, मतलब कई लोग तो मतलब ये लिखित सामग्री के रूप में, मतलब लिखित सामग्री, लिखित जो प्रूफ होता है ये, जैसे हम लोग जैसे कंपनी में जब काम करते थे, तो उसमें क्या था कि जब मतलब कोई भी मतलब ट्रांजेक्शन वगैरह करते थे या फिर कुछ भी सामान वगैरह मतलब वो करना पड़ता था, तो हम मेल करते थे कि हमारे पास एक एक मतलब सबूत रहेगा रिटर्न। तो मौखिक रूप से मतलब कहीं भी काम नहीं होता है भाई, ईमेल वगैरह से ही होता है, तो इसको एक मतलब औपचारिक और व्यापारिक उपयोग में भी इसको लाया जाता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं ईमेल की सिक्योरिटी के बारे में, मतलब यार हम लोग इतना सामान इधर उधर भेज रहे हैं और बीच में ही अगर कोई हैकर आया, लपक लिया, तो क्या होगा, ठीक है ना? तो हम लोग उसके मतलब सिक्योरिटी पे भी बहुत अच्छा खासा ध्यान दिए हैं और देते रहेंगे, ठीक है, आगे भी। तो चलो, ईमेल सिक्योरिटी में हम देखो, सिक्योरिटी में भी हम लोग को बहुत सारा कुछ है, ठीक है ना? ईमेल में भी बहुत सारा कुछ है, लेकिन हम लोग को एग्जाम के पॉइंट के लिए क्या है, उतना हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाहर नहीं जाएगा एग्जाम के, ठीक है ना? मतलब एग्जाम में इसके बाहर नहीं जाएगा, इसके बाहर पढ़ना बेवकूफ़ी है, टाइम वेस्ट करना है, जितना है उतना बहुत है। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ईमेल क्या है? पहले पहले ईमेल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है जो आपका, वो है स्पैम ईमेल क्या होता है, ठीक है, इसको समझाइए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पैम, स्पैम ईमेल। देखो स्पैम क्या होता है ना, कि आप लोग कभी जीमेल खोलते होगे तो वहाँ पे एक स्पैम का फोल्डर आता होगा, ठीक है? स्पैम का फोल्डर आता होगा, उसमें क्या होता है, बिना अनुमति भेजे गए अनचाहे मेल। देखो जब भी आपका स्पैम का क्वेश्चन आएगा, कई बार आया है जो स्पैम का क्वेश्चन, जब भी आपका स्पैम का क्वेश्चन आएगा तो वहां पे एक वर्ड होगा अनचाहा मेल, ठीक है, अनवांटेड मेल। इंग्लिश में अगर देखो तो अनवांटेड मेल, और हिंदी में देखो तो अनचाहा। जहां पे भी ये क्वेश्चन में एक वर्ड दिखे ना, तो वहां पे स्पैम मार देना, ठीक है ना? अनचाहा मेल, जब भी हम लोग मतलब क्वेश्चन देखते हैं कि अनवांटेड मेल जहां पे भी दिखता है क्वेश्चन में, तो वहां पे हम लोग स्पैम मार देते हैं। अब होता क्या है ये, तो देखो ये फर्जी के जो मेल आते हैं ना यार, हिंदी में समझो, बहुत देसी भाषा में, जो फर्जी के मेल आते हैं उसको साइड में रख देते हैं हम लोग स्पैम फोल्डर बना के, वही है स्पैम, ठीक है? हमारे काम का नहीं होता, फर्जी के अनचाहे मेल आते रहते हैं इधर उधर से, ठीक है, उसको स्पैम कहते हैं। या कभी कभी वायरस या फिशिंग लिंक भी हो सकता है भाई, फर्जी के आएंगे तो उसमें कई लोग वायरस भी भेज सकते हैं, ठीक है? हम लोगों को क्या ही मतलब है उस मेल से, उसको खोलने से क्या ही मतलब है, ठीक है ना? तो हम लोगों ने इतना देखा, स्पैम मेल क्या होता है, अनचाहे मेल। बस एक चीज याद करनी है आप लोगों को, स्पैम मतलब अनवांटेड मेल, स्पैम मतलब अनचाहे मेल, ठीक है? यही क्वेश्चन आएगा, यही हम लोग कर देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन होता है फिशिंग वगैरह, आप लोग पढ़ते होंगे, और फिशिंग का क्वेश्चन भी आया है यूपी ट्रिपल एससी में, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो। चलो देखो क्या होता है, फिशिंग अटैक क्या होता है, लिखा हुआ है ना। देखो नकली मेल भेजकर उपयोगकर्ता से पासवर्ड, ओटीपी, बैंक डिटेल्स जैसी जानकारी चुराने की कोशिश को फिशिंग अटैक कहते हैं, ठीक है? नकली मेल भेजकर, एग्जाम्पल, आपका अकाउंट बंद होने वाला है, तुरंत लॉग इन करें जैसे मेल। देखो क्या होता है ना, कि कई बार हम लोगों के पास जैसे मेल वगैरह देखो ईमेल में क्या होता है, जैसे कई बार हम लोग के मेल वगैरह आते हैं कि आपका मतलब बहुत सारे मतलब ऐसे ऐसे मेल आते हैं कि आपको मतलब बिल्कुल आपको मतलब मोहित करते हैं, मतलब उसको आप बिल्कुल करोगे, हाँ भाई ये तो मेरा खत्म होने वाला है, अब इस पे जल्दी लिंक कर दो नहीं तो हमारा एक्सपायर हो जाएगा। ऐसे कुछ ईमेल आते हैं और जैसे ही आप लिंक करते हो वैसे ही आपका सारा डाटा उड़ जाता है, सारी मतलब सारी जानकारी आपकी वहां पहुंच जाती है, जिसको मतलब जिसके पास नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है ना? तो फिशिंग अटैक क्या होता है, नकली मेल भेजकर उपयोगकर्ता से पासवर्ड, ओटीपी, बैंक डिटेल जैसी जानकारी चुराने की कोशिश ही फिशिंग अटैक कहलाती है। अब अगर क्वेश्चन आता है फिशिंग अटैक क्या होता है, तो आप लोग बताओगे ना, जैसे नकली मेल भेज दिया और उससे उसकी ओटीपी वगैरह, ओटीपी, उसका पासवर्ड वगैरह चुराने की कोशिश जो होती है वो फिशिंग अटैक कहलाती है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं कि इसमें से अगर क्वेश्चन आता है ईमेल से तो आप लोग कर नहीं पाओगे। जितना मैंने यहाँ पे बताया है, जितना मतलब पीडीएफ में है, उतने में से ही सफिशियंट है, उतने उतने से बाहर जाएगा ही नहीं, चाहे आप लोग यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम दे के आना, कभी भी दे के आना, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आता है स्पूफिंग क्या है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पूफिंग, ठीक है? स्पूफिंग क्या है, चलो पढ़ ही लेते हैं स्पूफिंग क्या है। देखो, जब मेल एक गलत या नकली ईमेल एड्रेस से ऐसा दिखाई जाता है कि वो किसी भरोसेमंद व्यक्ति या कंपनी से आया है, ठीक है, उसको स्पूफिंग कहते हैं। देखो ईमेल स्पूफिंग में क्या होता है कि जैसे
अब मैं आपको बिल्कुल एग्जांपल इसको भी फिशिंग ही कहते हैं एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन देखो क्या होता है कि जब मेल ना जैसे मैं एक कोई ऐसा लिंक मतलब बनाता हूँ, जैसे वो किसी बैंक वगैरह से मतलब किसी के पास जाता है, तो उस बंदे को लगे कि यार ये बिल्कुल मतलब मेरे बैंक से ही आया है, ठीक है, और उस पर क्लिक कर दे। तो इस मतलब स्पूफिंग में क्या होगा, जब कोई मेल गलत या नकली ईमेल जो होता है वो ऐसा दिखाई देता है, मतलब अपने आप को ऐसा मतलब प्रेजेंट करता है कि देखो यार मैं तो उस कंपनी के आया हूँ जिसके तुम मतलब सर्विस लेते हो, ठीक है ना। तो ये होता है आपका स्पूफिंग, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इनक्रिप्शन मैं बहुत शॉर्ट शॉर्ट में आप लोगों को बिल्कुल उतना बताते जा रहा हूँ। देखो इससे समझाने को तो मैं बहुत समझा सकता हूँ, लेकिन आपके मतलब का नहीं है, ठीक है ना। क्या ही फायदा जब ओवर पढ़ने से। हम लोग को नंबर लाने 15 नंबर का अगर हम लोग का पेपर होता है तो 15 में से हम लोग टारगेट करना है 12-13 नंबर लाने का। एक चीज में अगर हम लोग पीएचडी करने लगे तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। हम लोग को नंबर लाने हैं। ईमेल में इतना ही पढ़ो जिसमें से अगर ईमेल का कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसका कर ले जाए। ऐसे ही मैंने बहुत लोगों को देखा है भाई साहब, पोथी पढ़ पढ़ के यार पोथी दिए जा रहे हैं लोग पीडीएफ निकाल निकाल के। चलो खैर दूसरों से क्या करना, अपने आगे आगे पढ़ते हैं। देखो एन्क्रिप्शन क्या होता है। एन्क्रिप्शन, देखो एन्क्रिप्शन क्या होता है, ईमेल को कोडिंग फॉर्मेट में बदलकर भेजा जाता है ताकि केवल रिसीवर ही उसे पढ़ सके। देखो एन्क्रिप्ट करना क्या होता है, किसी भी चीज को एन्क्रिप्ट करना, जैसे कुछ भी कोई भी चीज होती है उसको एन्क्रिप्ट करना मतलब क्या होता है, उसको कोड मतलब कोडिंग के फॉर्म में बदल देना, ठीक है। कोडिंग के फॉर्म में बदल देना इन द सेंस कि आप जैसे देखो, जैसे मेरा नाम सिद्धार्थ है, ठीक है, तो मैंने अपने हर वर्ड की जैसे SIDD है ना, तो एस को टी बना दिया, हर मतलब S 19 पे आता है तो T 20 पे आता है तो T 20 कर दिया मैंने। I 9 पे आता है तो आई के बाद 10 आएगा, ठीक है ना, Z 10 कर दिया हमने। तो ऐसे ही एक एक वर्ड बना दिए, एक एक वर्ड मतलब आगे कर दिया, तो वो कोड हो गया हमारा। अब जैसे ये तो मैंने मुझे पता है ना कि ये मैंने एक एक वर्ड आगे करके भेजे हैं, ठीक है। बीच में अगर किसी ने देखा तो उसको तो मतलब वो नाम का कोई मतलब ही नहीं रहेगा उसके लिए। लेकिन जिसके पास जाने वाला है वो, उसको पता होगा कि सिद्धार्थ भैया ने क्या किया हुआ है कि एक एक अक्षर मतलब एक एक अक्षर बढ़ा के भेजा है, तो एक एक अक्षर अपने पास कम कर लेगा और अपना मतलब उसको पढ़ लेगा मैसेज को। तो इसी को कहते हैं इनक्रिप्शन, मतलब कि कोडिंग लगा देना, कुछ कोड करके भेज देना मैसेज को, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हल्की फुल्की नॉलेज आप लोग लेते जाओ इस चीज की। चलो देखो इसके दो प्रमुख प्रकार हैं, पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें सीधा 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 पूछा जाता है कि जो देखो पीजीपी, ये आप लोग बहुत बार एग्जाम में देखोगे, तो ईमेल की सिक्योरिटी पूछी जाती है सीधी सीधी यार, ठीक है ना, कि ईमेल की सिक्योरिटी बताओ, तो हम लोग को पीजीपी पे टिक मार देना होता है, ठीक है, प्रिटी गुड प्राइवेसी पे टिक मार देना होता है। यही यही ये वाला क्वेश्चन आता है कि ईमेल की सिक्योरिटी कौन सी होती है, तो प्रिटी गुड प्राइवेसी, प्रिटी गुड प्राइवेसी इसकी मतलब सिक्योरिटी होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग याद रखना है, पीजीपी जहाँ पे पीजीपी आए उसको ईमेल वाले पे टिक कर देना, ईमेल दिखे तो पीजीपी पे टिक करना है। नहीं समझ में आया, देखो अगर क्वेश्चन में ईमेल दिखे तो नीचे देखना पीजीपी है लगा देना, ऊपर दिखे पीजीपी नीचे देखना ईमेल है लगा देना, ठीक है। बस इससे ज्यादा आप लोग ज्यादा ध्यान मत दो इस पर। चलो ठीक है आगे देखते हैं। देखो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि आप लोग ऐसे ही समझ जाओ ना यार, जब आप लोग ईमेल वगैरह अपना वो करते हो, पासवर्ड वगैरह चेंज करते हो, तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। एक बार अपने मतलब उस पर आप लोग पासवर्ड वगैरह डालते हो, दूसरा ओटीपी भेजता है, दो बार मतलब ऑथेंटिकेशन होता है, इसी को कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, लॉगिन के लिए केवल पासवर्ड नहीं बल्कि ओटीपी या मोबाइल वेरिफिकेशन भी मांगा जाता है, ठीक है। बहुत शॉर्ट शॉर्ट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ज्यादा आप लोगों को इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो जो क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। ईमेल की देखो यार डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, जो हम लोग सिग्नेचर करते हैं ना, जो हम लोग सिग्नेचर करते हैं, हम लोग कागज पे कर दिए, ठीक है, वही सिग्नेचर अगर उठा के फोटो बना के लगा दी अपने ईमेल वगैरह के नीचे, वो हो गया सिग्नेचर, हमारा डिजिटल सिग्नेचर हो गया। तो ईमेल की सत्यता ऑथेंटिसिटी और सेंडर की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग होता है। बिल्कुल सीधा साधा फंडा है। देखो हम लोग यहाँ पे भी, हाँ, जब हम लोग कागज वगैरह पे भी साइन करते हैं ना, तो क्या करते हैं, ऑथेंटिकेट ही तो करते हैं। ऐसे ही वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर अपना फोटो वगैरह, अपने सिग्नेचर की फोटो वगैरह छाप के वहाँ पे उससे ऑथेंटिकेट करते हैं, ठीक है। बस इससे ज्यादा नहीं, कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये। फायरवॉल वगैरह, फायरवॉल और एंटीवायरस इंटीग्रेशन, देखो इसका क्या हो गया, मेल को रिसीव करने से पहले स्कैन किया जाता है, ठीक है। जब भी मतलब मेल वगैरह आता है उसको उसको मतलब स्कैन करते हैं, ठीक है, ताकि उसमें कोई वायरस वगैरह हो या पता चल जाए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सिक्योर ईमेल प्रोवाइडर कौन कौन से होते हैं, तो देखो यार इतने हैं आपके। एक तो प्रोटोन मेल है,
ठीक है, और एक जोहो मेल, जोहो मेल तो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहा है ना, जोहो मेल, ठीक है, आप लोग देख लेना, इसके फाउंडर देख लेना कौन है, ठीक है। हालांकि नीचे एक लिस्ट दी हुई है, उसमें सब कुछ है। चलो, अवॉइडिंग अनसेफ अटैचमेंट, जैसे देखो इसमें क्या बताया गया है कि जैसे डॉट डॉट EXE फाइल है, डॉट बैड फाइल है, ठीक है, इन सबको मतलब जब आपके पास अटैचमेंट में कोई ईमेल आता है ना, तो इन सबको ओपन मत किया करो। देखो डॉट एग्जीक्यूटिव फाइल होती है, मतलब क्या होता है ना कि ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, डॉट EXE आप लोग को ऐसे, मतलब देखो लैपटॉप में जब कोई सॉफ्टवेयर आता है ना, डॉट EXE में आता है, ठीक है ना। अगर हम लोग को कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है ना, डॉट EXE फॉर्मेट में ही होगा वो, तभी इंस्टॉल होगा, ठीक है ना। तो कोई भी अगर ईमेल भेजता है हम लोग को डॉट EXE फाइल अटैच करके, तो हम लोग को नहीं खोलना चाहिए, ठीक है ना। क्या पता उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा हो जो हम लोग की जानकारी चुरा के उसको दे दे, ठीक है ना। तो हम बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, यही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है ना। और इसके उसके बाद से क्या है, ईमेल पॉलिसी, बेस्ट बेस्ट मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है इनमें। तो देखो हम लोग को इसमें सीधा साधा समझाया गया है कि ईमेल को मतलब स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, पासवर्ड जो है अपना स्ट्रॉन्ग बना के रखो। ये देखो इसमें बहुत खतरनाक बनाया है इसने पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद से अनट्रस्टेड लिंक पर क्लिक ना करें, मतलब जिस पे ट्रस्ट ना हो उस लिंक पर क्लिक ना करें, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। समय समय पर पासवर्ड बदलें वगैरह वगैरह आप लोग देख लेना, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब जो चीज़ आ रही है वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखो, यही एक इम्पोर्टेंट भी है यहाँ पे, ये देखो इतनी चीज़, बस इतना इतना याद करो। जीमेल की स्थापना कब हुई, तो 2004 में हुई। पॉल बुचिट थे इसके संस्थापक। अटैचमेंट की सीमा कितनी है, 15 MB, और फ्री स्टोरेज कितना है, 15 GB। ये चार चीज़ों में चार क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब चार क्वेश्चन में आप चार तो क्वेश्चन बना दो घुमा फिरा के, वो आपकी वो है। ये चार क्वेश्चन, ये 4-5 क्वेश्चन है आपके सामने, ऐसे ही पूरा एक टेबल है, ठीक है। तो हम लोग याद करते चलें साथ में। देखो जीमेल जीमेल को 2004 में लॉन्च किया, मतलब जीमेल कब आया था, 2004 में, ठीक है। इसके जो संस्थापक मतलब फाउंडर कौन है, पॉल बुचित, ठीक है। और इसमें अटैचमेंट की सीमा क्या है, अटैचमेंट की सीमा का मतलब ये होता है कि बताते हैं आपको। देखो अटैचमेंट की सीमा का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास कोई फाइल है, ठीक है, उसको आपको अटैच करके भेजना है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि चलो यार, हम सोचते हैं कि चलो यार मेरे एक भैया हैं और हमने कोई मूवी देखी, और चलो यार ईमेल करके भेज देते हैं उनको, ठीक है। हमारे पास मूवी है 2-3 GB की, वो जाएगी ही नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी अटैचमेंट की सीमा है 25 MB की। अगर कोई फोटो भी है आपकी 25 MB से ज़्यादा हो गई तो नहीं जाएगी, ठीक है ना। कोई अगर आपका फाइल भी है 25 MB से ज़्यादा हो गया तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। और फ्री स्टोरेज कितना है, तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को पता ही होगा कि 15 GB फ्री स्टोरेज है आपका जीमेल का, ठीक है। तो ये 4-5 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से पता होना चाहिए। क्या, जीमेल कब हुआ था शुरू, 2004 में, इसके फाउंडर कौन है, पॉल बुचिट है। और अटैचमेंट मतलब सीमा क्या है, 25 MB है, और फ्री स्टोरेज कितना है, तो 15 GB है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। याहू मेल देख लो, याहू मेल जीमेल के पहले आया था। ये देखो इसकी खासियत देखो, 1997 में आया था। इसमें केवल ये पूछा जाता है कि जेरी यंग और डेविड फिलो इसके फाउंडर पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें ये अटैचमेंट वगैरह जीमेल की ही पूछी जाती है, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा बहुत देख लेना। याहू मेल की अटैचमेंट भी 25 MB है, लेकिन इसकी जो फ्री स्टोरेज है याहू मेल की, वो 1 TB है, 1 TB, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये याद कर लेना यार आप लोग यार, इनका नाम याहू का, याहू मेल के जो फाउंडर हैं वो जेरी यंग और डेविड फिलो हैं, ठीक है ना। ऐसे ही जो आउटलुक के भी देख लो। आउटलुक मैंने बताया था कि हॉटमेल जो था, एक मिनट, ये देखो, ये आउटलुक, हॉटमेल, हॉटमेल का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, सबीर भाटिया ने, ठीक है ना। और बाद में इसको माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया और हॉटमेल को चेंज करके 2012 में, 1996 में हॉटमेल बना था, और 2012 में उसका नामकरण कर दिया, नया नाम रख दिया क्या, आउटलुक, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें 20 MB की अटैचमेंट होती है और 15 GB फ्री होता है, ठीक है ना। चलो एक है रेडिफ मेल भी देख लो। रेडिफ मेल देखो, इसके अजीत बालाकृष्णन याद कर लो, ठीक है। रेडिफ मेल कब बना था, 2000 में। ऐसे फिर उसके बाद से जोहो देख लो, जोहो बहुत ज्यादा न्यूज में है इस समय, ठीक है ना। श्रीधर बेम्बू, इनकी अभी इनका डाइवोर्स हुआ है यार, विश्व का सबसे ज्यादा लग रहा है कि बहुत महंगा इनका तलाक होगा, बहुत महंगा डाइवोर्स होगा इनका। अभी देखना न्यूज में बने हुए हैं, इनका जोहो मेल भी बहुत ज्यादा न्यूज में बना हुआ है, तो मे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जोहो मेल का फाउंडर कौन है, तो श्रीधर बेम्बू है,
ठीक है, और 2008 में बना था। कब बना था? 2008 में बना था, और 20 MB इसकी अटैचमेंट का मतलब स्टोरेज, मतलब वो कैपेसिटी है, और 5 GB इसका मतलब स्टोरेज है, फ्री स्टोरेज है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही यहाँ पे प्रोटोन मेल दिया हुआ है, आई क्लाउड दिया हुआ है, इतने सारे। यांडेक्स देख लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये देख लो, ये ये वाला, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एक दो मैंने ये मैंने शायद किसी पेपर में, किसी एग्जाम में देखा था, एक PYQ में देखा था, एक क्वेश्चन आया हुआ था, इसको देख लेना, ये कब बना था, ठीक है ना। उसके बाद से एक और था AOL, हाँ, अमेरिका ऑनलाइन, इसको देखो, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 1993 में बना था, अमेरिका ऑनलाइन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की पुरानी सेवा, स्पैम प्रोटेक्शन, सरल इंटरफेस वगैरह, ये सब मत पढ़ना, ठीक है। ये AOL मतलब ये कब बना था ये पढ़ लेना, और इसके मतलब संस्थापक को नहीं पढ़ लेना, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद से आता है इसमें आपके जो पूछे जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईमेल में, वो प्रोटोकॉल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। क्या पूछे जाते हैं? प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल्स में क्या होता है कि सबसे पहले प्रोटोकॉल में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, देखो यार, प्रोटोकॉल में क्वेश्चन बनते हैं आपका कि इसकी फुल फॉर्म बताओ। SMTP दे दिया और बोलेंगे इसकी फुल फॉर्म बता दो, तो हम लोग को पता होना चाहिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद करो, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कार्य होता है इसका? तो भाई देखो, इसका कार्य क्या होगा, देखो, ईमेल भेजने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर, सिंपल मेल लिखा हुआ है ना, नाम में ही लिखा, देखो यार, नाम में ही लिखा हुआ है, सिंपल मेल ट्रांसफर, सिंपल तरीके से मेल भेज दे, मतलब ईमेल भेजने के लिए, ठीक है ना। अब दिशा वगैरह आप लोग देख लो, क्लाइंट टू सर्वर और सर्वर टू सर्वर। इसका पोर्ट नंबर याद रखना, बहुत पूछा जाता है, नीचे हालांकि मैंने एक टेबल दे रखी है, पोर्ट नंबर याद रखना 25, ठीक है ना। और इसके बाद से इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब इसके फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगी और इसका पोर्ट नंबर पूछ लिया जाएगा ना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। POP3, ये भी इंपॉर्टेंट है, POP3 की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। आप लोग बताओ, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसका कार्य देख लो, ईमेल को सर्वर से डाउनलोड करके लोकल सिस्टम में सेव करता है, ठीक है ना। ईमेल को जैसे कि आप इसमें समझो, आप लोग जैसे आप लोग ईमेल क्लाइंट के बारे में इसमें बात कर रहे हैं। ईमेल क्लाइंट का आपका एग्जांपल कौन सा दूं मैं? अब जैसे आउटलुक हो गया, आउटलुक जो होता है आपका एक सॉफ्टवेयर तरीके का होता है, आप लोग अगर यूज किए होंगे तो, एक तो आउटलुक वेब में मतलब उस पर भी चलेगा, आपके वेबसाइट पे भी, और एक आउटलुक सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है ना। उस पर आप क्या करते हो कि जितने भी आप लोगों की ईमेल वगैरह आते हैं ना, वो सीधे आपके क्लाइंट पे ही से, मतलब आपके लैपटॉप पे ही सेव हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में बता रहा है कि ईमेल को सर्वर से डाउनलोड करके लोकल सिस्टम में सेव कर देता है, ठीक है ना। ये POP3 काम करता है ये, ठीक है। इसका पोर्ट नंबर देख लो आप लोग, पोर्ट नंबर 110 है, पोर्ट नंबर क्या है? 110 है, बस इतनी चीजें आपको याद करनी है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, IMAP की फुल फॉर्म याद करो, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ, इसका पोर्ट नंबर देखो, पोर्ट नंबर देखो 143, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पोर्ट नंबर क्या है? 143, इसका पोर्ट नंबर क्या है? 143, ठीक है ना। और एक होता है माइम, माइम देखो, इससे क्वेश्चन जो बनता है मैं आपको बताता हूँ। एक तो इसका क्या होगा, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी। पहला क्वेश्चन अगर बनेगा तो इसमें मतलब फुल फॉर्म पूछी जाएगी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, देखो जो क्वेश्चन बनते हैं ना, मैंने सारा उठा लिया, इसके बाहर कुछ जाना ही नहीं है। देखो इस दूसरा क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे, देखो ये लिखा हुआ है ना, ईमेल में अटैचमेंट और मल्टीमीडिया सामग्री भेजने हेतु कौन सी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? तो सीधा लगा देना है माइम का। ईमेल में अटैचमेंट और मल्टीमीडिया, जो भी हम लोग अटैचमेंट भेजते हैं ना, उसको कौन सी प्रोटोकॉल लेके जाती है? तो हम लोग को याद रखना है माइम, माइम, ठीक है ना। माइम, मल्टी पर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल, मतलब ये आपका माइम जो प्रोटोकॉल है, वो ईमेल में अटैचमेंट और मल्टीमीडिया सामग्री भेजने हेतु होती है, ठीक है ना। हम लोग को बस इतना याद करना है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाएगा। अगर ईमेल में अटैचमेंट और मीडिया सामग्री भेजने हेतु कौन सा प्रोटोकॉल, ऐसा पूछ दिया तो नीचे माइम दे देगा, ऊपर अगर माइम दे दिया, मतलब क्वेश्चन में अगर माइम दे दिया तो नीचे आप लोगों का ये आपके ऑप्शन में मिल जाएगा, जो मैंने घेरा लगाया हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से ये चीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, हम लोग की ईमेल खत्म हो गया। देखो मैंने यहाँ पे प्रोटोकॉल लिख दिया और उसका पोर्ट नंबर लिख दिया, इसको आप लोग याद कर लेना, इतना चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है आपका ईमेल खत्म,
ठीक है, एक बार आप लोग इसको देखो, पढ़ो अच्छे से। इसकी पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, तो आप लोग देख लेना, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा आधे घंटे की ये है, एक चैप्टर खत्म हो गया। ऐसे ही अगर आप लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे दोगे तो मैं एक एक लेक्चर खत्म करते जाऊंगा, मतलब एक एक क्लास खत्म कर दूंगा। पूरा यूपी ट्रिपल एस में जितने 15-16 चैप्टर है ना सब खत्म करवा दूंगा यार, आप लोग बोल देना, ठीक है ना। तो जैसा ही रिस्पॉन्स आएगा वैसे ही करवा दूंगा मैं। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप लोग देख लेना, टेलीग्राम पे पहुंच जाना, वहां पे मिल जाएगा आप लोगों को पीडीएफ, ठीक है। चलो बाय, जय बोले भाइयों, हर हर महादेव।